आदाब, मैं हूं अरशद डार। मेरे साथ है फयाज़ अहमद बाबा साहब। अगर आपको मालूम होगा 21 मार्च से लगातार जो कोविड का कहर पूरी दुनिया में बरपा हुआ था और हमारे कश्मीर में भी उसका बहुत असर देखने को मिला। पहले के केसेस का जो रैश है वो भी आपके सामने पता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार 1200, 1300, 1600 केसेस यहाँ पे निकल रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे जो रैपिड टेस्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। आज इस वक्त हम श्रीनगर की जो प्रताप पार्क है वहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ फयाज़ अहमद बाबा साहब है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फयाज़ साहब, क्या वजह है कि ये जो प्रोसेस है ये शुरुआती दौर में शुरू होना चाहिए था, रैपिड टेस्ट जो बाकी जो लोग यहाँ पे उनका होना चाहिए, क्या वजह है कि आपको इतनी देर ये सूझा कि इस तरह के टेस्ट यहाँ पे होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले जब से ये कोविड का मरहला शुरू हुआ, धीरे धीरे SOPs फॉलो हुए थे सेंटर से ही। जिस तरह वहाँ से हमें डायरेक्शन मिलते हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को, हमारे डिवीजनल कमिश्नर साहब को, उसी तरह हम नीचे सतह पर जो मजिस्ट्रेसी थी, यहाँ नीचे से कोई अमला था, चाहे कोई मेडिकल का अमला था या म्यूनसिपलिटी का अमला था, उसी तरह हम यहाँ हमारी काम है अमलाना रिकॉर्ड, अमलाना ऑन स्पॉट हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये काम जो है कब स्टार्ट करना था, किस तरह स्टार्ट करना, ये जो कंसर्न हायर अप्स है उनको ही करना था। लेकिन जिस मकसद से आपने ये रैपिड टेस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट की है, पिछले 2-3 दिनों से लगातार टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है, कितना कामयाब आप अपने मकसद में रहे जो और जिस मकसद से किया था, क्या उस मकसद में आप कामयाब हो रहे हैं? देखिए, ये जो हमारे डी साहब ने ये टेस्टिंग का मरहला स्टार्ट किया है, मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन फ़ैसला ये है कि आपके कहने के मुताबिक सबसे पहले होना चाहिए, वो भी किसी हद तक सही है। रही बात ये कि अब जब से ये स्टार्ट हुआ, सबसे पहले यहाँ गवर्नमेंट अदारे जो भी थे, चाहे गवर्नमेंट अदारे थे या कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, चाहे बैंक वगैरह थे, उनमें भी जो टेस्ट हुए हैं। अब ये जो स्टार्ट यहाँ अब ये जो ट्रेडर्स है यहाँ, इनकी टेस्टिंग हो रही है यहाँ, चाहे लाल चौक में या दूसरी जगहों में सिटी में। आप देखिए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के हर किसी मतलब इस वक्त एरिया में इस वक्त ये टेस्टिंग हो रही है। हर किसी जगह डिप्लॉयमेंट मजिस्ट्रेटों की, बाकी पुलिस अमला साथ है। रही बात, इस वक्त लोग कतारों में आ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल नहीं रखते हैं लोग। चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं कि लोग हम टेस्ट करें, हमें जल्दी इस वक्त रैपिड टेस्ट से 15 मिनट में रिजल्ट आता है। वो लोग जो खुशी से वापस जा रहे हैं। और जो बंदा यहाँ इस वक्त पॉजिटिव निकलता है उसको हम यही हिदायत करते हैं, आप घबराइए मत, आप SOP की गाइडलाइन फॉलो कीजिए, आप घर में जाइए, 10-12 दिन 14 दिन का सफ़र काटिए फैमिली के बगैर। और खाना पीने का जिस तरह आप खाते हैं उसी तरह आप खाइए, और इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 14 दिन के बाद उसको बिल्कुल खुलम छूट है, वो अपनी दुकान पर जा सकते हैं। जिस तरह पहले वो SOP फॉलो करके आए हैं, गाइडलाइंस करके, उसी तरह उसको दोबारा चलना है। रही बात उन बंदों को जो इस वक्त टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम जो भी इस वक्त लाल चौक में ये दुकानदार हजरात है, हम बार बार इनको ये यहाँ से कंसर्न पुलिस से ऐलान भी करवाते हैं, जिसने अभी टेस्ट नहीं किया वो टेस्ट नहीं करे। हम इसके मजिस्ट्रेट में इनसे यही कहता हूँ कि हम सरप्राइज़ विजिट करेंगे हर किसी दुकानदार के पास, क्योंकि जिसके पास SMS नहीं होगा क्योंकि उसने टेस्ट किया है नहीं, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितना बाबा साहब, कितना आसान हुआ, क्योंकि पहले जब टेस्टिंग होती थी तो 24 आवर्स के दरमियान तक टेस्टिंग रिपोर्ट आती थी, आप आज इंस्टेंट देते हैं, तो कितना आसान लगा आपको काम? बेहतरीन, मैं कहता हूँ सबसे बेहतरीन फैसला है। देखिए, मेडिकल डिपार्टमेंट में भी ये काम किया है। शाहनवाज साना इस वक्त साथ है, खड़ा है, रात के अंधेरे में भी बेचारे खड़े हैं, रात के 24/7 ये काम करते हैं, चाहे म्यूनसिपलिटी है, पुलिस है। हम इस वक्त यही हर किसी को ये बिल्कुल बेहतरीन फैसला है, कारआमद फैसला है कि जो भी बंदा आता है विदिन 15 मिनट्स उसको रिजल्ट मिलता है। अगर किसी को नेगेटिव मिलता है वो दोबारा अपने काम पे जाता है, चाहे कोई ट्रेड वाला कोई होता है या कोई एम्प्लॉय होता है, वो काम पे जाता है। अगर किसी को पॉजिटिव होता है उसको ये पता हो कि मुझे 14 दिन के लिए घर में बैठना है, दोबारा काम स्टार्ट करें। उसके लिए जब पहले जब करते थे, किसी को 7 दिन लगते थे, 6 दिन लगते थे, तब तक उसको भी खुद भी मुश्किलात होते हैं, क्या मैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फयाज़ अहमद बाबा साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो मास टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग शुरू पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे श्रीनगर के बहुत सारे इलाकों में हुई थी। दुकानदार साहिबान को जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पे मास टेस्टिंग हुई थी। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिपोर्ट यहाँ पे दी जाती है। पहले जो शुरुआती दौर था तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती थी, लेकिन आज इंस्टेंट रिपोर्ट मिलती है। तो उसकी ये वजह है कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनको हिदायत और इंस्टेंट यहीं पर दी जाती है कि आप 14 डेज़ तक
तक अपने घर में बैठिए, अलग बैठिए, जो भी प्रिकॉशन, जो भी SOPs फॉलो करने को कहा है सरकार की तरफ से, उनको फॉलो कीजिए और 14 दिन के बाद फिर से आप काम करने के लिए निकल सके। और एक बात जो बाबा साहब ने कही कि सरप्राइज विजिट मार्केट्स का होगा, क्योंकि हर एक मार्केट में, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हर एक फर्द को इंस्ट्रक्शंस है कि वो इस टेस्टिंग में हिस्सा ले। और एक खुशी की बात कि लोग, जैसे कि बाबा साहब ने कहा, कि जोग दर जोग इस टेस्टिंग में हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।